व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी, आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 6.4 को हमने कंप्लीट किया था कि अगर हमें तीनों साइड बराबर जैसे कि तीनों साइड हमें दिया गया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं, ये सब हमने सीखा था। मेन बात हमने ये सीखा था कि किसी भी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी का जो होगा वो ए सी से बड़ी होगी। मतलब कि ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। मतलब किसी भी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। ये चीज़ आपने सीखा था। और दूसरी चीज़ ये सीखा था, किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के योग जो घटाव होते हैं वो तीसरे से हमेशा से छोटे होंगे, जैसे कि ए सी है। जैसे मान लीजिए कि ए बी में से हम बी सी घटाते हैं तो हमेशा ए सी की लंबाई होगी वो इन दोनों के घटाव से बड़ी होगी, मतलब ए सी बड़ा होगा। और अगर हम किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को घटाते हैं, ये चीज़ हमने सीखा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। पाइथागोरस आपको कहीं भी दिखे तो आपको दिमाग में सीधा खटकना चाहिए कि पाइथागोरस का मतलब कि क्या होगा। पाइथागोरस का मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड है आपके क्लास के लिए, और वो किस ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के मतलब एक एंगल जो होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 1 एंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि 90 डिग्री है। तो वो क्या होगा, उसको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा जो है पाइथागोरस क्या कौन थे। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, एक ग्रीक फिलोसफर थे ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी का मतलब समझ रहे हो आप। मतलब कि देखिए जीरो हो गया, जीरो के इधर जैसे मैथ आप पढ़ते हैं नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन हुआ, ये हो गया जीरो। जीरो से इधर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टाइम के फ्रेम में ए डी एनाडोमनी, और जीरो से पहले जाएंगे तो बी सी बिफोर क्राइस्ट होगा। ठीक है, उसको हम बी सी बोलेंगे, मतलब बिफोर क्राइस्ट। जीरो जो होता है ना, जीरो होता है वो क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ को मानते हैं। उसके जो अब उसके बाद जो भी हुआ है उसको एनाडोमनी मानते हैं, और उससे पहले जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो 6th सेंचुरी बीसी मतलब कि 600 बीसी, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले भी, मतलब कि ये पाइथागोरस जो थे उनका वो था। ठीक है, is said to have found a very important and useful property of right angle triangle। वो 6 सेंचुरी बीसी, मतलब उस समय में क्या कहता था पाइथागोरस जी ने, जो ग्रीक के फिलोसफर थे, उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज उन्होंने वो की थी। क्या की थी, हमने बताई थी, द प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था। उससे पहले भी हमारे भारत के जो मैथमेटिशियंस है इनके बारे में बताया था, जैसे कि थे द इंडियन मैथमेटिशियन बुद्धायन हैज़ ऑल्सो गिवन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी वी नो ट्राई टू एक्सप्लेन द पैटर्न। इसी प्रकार की जो प्रॉपर्टीज थी उन्होंने बताया, वही सेम चीज़ उन्होंने बताया था। बुद्धायन जी जो थे अपने इंडियन मैथमेटिशियन थे। यहाँ तक हमने क्या किया था, किसने ये प्रॉपर्टीज़ बताई थी ये जाना था। पहले पाइथागोरस थे, उससे पहले भी अपना उसी समय में वही सेम प्रॉपर्टीज़ बुद्धायन जी इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था। अब वो क्या है प्रॉपर्टीज़ ये देखते हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ से पहले जो बेसिक चीज़ है वो सीखते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा क्या बताया था आपसे, राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड रहेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बता दिया कि एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी है। एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है, तो एंगल बी का अपोजिट साइड बोलेंगे आप ए सी है। तो ए सी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का हिंदी होता है कर्ण। ठीक है, कर्ण को छोड़ के जो बचे दो साइड्स हैं, जैसे ए बी और बी सी यहाँ बचे हैं, उसको हम लोग लेग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेग्स। अब लेग्स में देखिए, लेग्स इसको भी लेग्स बोलेंगे, इसको भी लेग्स बोलेंगे। तो एक चीज़ आप देखिएगा, इसको तो कंफर्म है कि 90 डिग्री से जो अपोजिट साइड रहेगा उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, मतलब कर्ण बोलेंगे। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में इसको हाइपोटेनस बोला, इसको और इसको हमने लेग्स बोला। अब जो नीचे की तरफ रहेगा ना, नीचे की तरफ रहेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे, और ऊपर जो हाइट को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम लोग हाइट बोलेंगे, और इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तीन चीज़ आपने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, दो लेग्स होंगे, एक हाइपोटेनस होंगे।
ठीक है, अभी आप लेग्स और हाइपोटेनस पे ध्यान दीजिए, बाद में किसको बेस बोलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी 6.23 द राइट एंगल इज एट बी, यहाँ पे राइट एंगल जो बना है वो एंगल बी पे बना है, सो ए सी इज हाइपोटेनस। बी का जो अपोजिट साइड्स है वो कौन सा है, ए सी, तो ए सी क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ, मतलब कि कर्ण हुआ। ठीक, वही बात बता रहा है। ए बी देखिए, ए बी लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट का ये देखिए ये जो साइन बना है ए बी के ऊपर बार है, मतलब कि लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब कि जहाँ जिसकी हम लंबाई निकाल सकते हैं। लाइन क्या होता है, ऐसे वाला हो गया इसको लाइन बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, और इसको जिसके दो एंड पॉइंट हो उसको लाइन बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी यहाँ क्या है, लाइन सेगमेंट है, और बी सी भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी का लेग्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को समझाने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय को समझाने के लिए, ये तो हमने जाना कि हाँ ट्रायंगल में क्या कौन से पार्ट होते हैं। अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय समझना है, पाइथागोरस का थ्योरम समझना है, तो ये हमें हाइपोटेनस और लेग को समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब देखते हैं कि उसी को कुछ एक्टिविटी करते हुए हम लोग जानेंगे कि हाँ क्या प्रमेय थे, क्या थ्योरम थे, वो चीज़ देखेंगे। मेक 8 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि आइडेंटिकल कॉपीज मतलब कि सेम प्रकार के आपको 8 राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं। ठीक है, आपने क्या किया, बना लिया, मान लीजिए आपने बना लिया। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल ऑफ एनी साइज यू प्रेफर, आप किसी भी साइज का आपको जैसा सुविधा लगे वो बना लीजिए। फॉर एग्जांपल यू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज ए, हाइपोटेनस आपने ए बनाया, ए यूनिट लॉन्ग्स एंड द लेग्स ऑफ द लेंथ बी यूनिट्स एंड सी यूनिट्स, जो लेग्स हुए उसको हमने बी यूनिट मांगा, और दूसरा जो लेग्स है उसको हमने सी यूनिट मांगा। ड्रॉ टू आइडेंटिकल स्क्वायर ऑन अ शीट विथ साइड्स ऑफ लेंथ बी प्लस सी, आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, लेकिन उसका जो साइड होगा वो बी प्लस सी के बराबर होगा। जो आपने ये लेग्स बनाया है ना बी प्लस सी, बी जो आपने ट्रायंगल बनाया था, और सी जो बी जो ट्रायंगल का लेग्स बनाया था, सी जो ट्रायंगल्स का लेग्स बनाए थे, उसी का इन दोनों के ऐड के बराबर आपको एक स्क्वायर के साइड का बनाना है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वर्ग का प्रॉपर्टीज़ गुण क्या होता है कि चारों भुजाएं उसके बराबर होंगे। तो एक साइड अगर किसी भी स्क्वायर के एक साइड बी है, बी प्लस सी है, तो चारों बी प्लस सी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब क्या करना है आपको, आपने क्या किया कि ड्रॉ कर लिया बी प्लस सी। यू आर टू प्लेस 4 ट्रायंगल इन वन स्क्वायर एंड द रिमेनिंग 4 ट्रायंगल इन द अदर स्क्वायर, आपने 2 स्क्वायर बनाया बी प्लस सी साइड के। अब क्या करना है कि 8 ट्रायंगल पहले आपने बनाया था, 8 ट्रायंगल पहले वाले स्क्वायर में फिट करना है, और 8 ट्रायंगल आपको दूसरे वाले स्क्वायर में फिट करना है। तो फिट कैसे कीजिएगा, आप या तो कॉर्नर कॉर्नर फिट कीजिए। हमने कैसे फिट किया, एक यहाँ हमने रख दिया, एक यहाँ 2 ट्रायंगल हो गया, एक ये 3 ट्रायंगल, एक ये 4 ट्रायंगल। अब इतने ट्रायंगल नहीं, सब राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का सभी कोण कितने 90-90 डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अब देखिए दूसरा जो स्क्वायर है उसमें हमने कैसे फिट किया है ट्रायंगल को, एक यहाँ हमने फिट किया, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। ठीक है, अब देखिए दोनों, इसका भी साइड कितना है, बी प्लस सी है, इसका भी साइड बी प्लस सी है, सी बी लिखा जो भी है। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर कितना होगा, दोनों का एरिया कितना होगा, एरिया बोलेगा कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, सर इसका एरिया, और इसका भी बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों साइड का सेम है, साइड सेम है तो एरिया भी सेम होगा, वही बात है। अब एक चीज़ देखिए, द स्क्वायर आर आइडेंटिकल, द 8 ट्रायंगल इंसर्टेड आर ऑल्सो आइडेंटिकल, मतलब स्क्वायर जो था वो भी सेम साइज के थे, उनके साइड क्या थे, सेम थे, और जो आपने ट्रायंगल बनाया था 8 उसका भी साइड जो थे वो भी आइडेंटिकल थे, मतलब सेम ही थे। हेंस द अनकवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर ए इक्वल टू अनकवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर बी, मतलब जो यहाँ पे जो आपने ये देखा है अनकवर्ड एरिया ऑफ साइज ए स्क्वायर ए, इसका देखिए ये स्क्वायर था बी प्लस सी, इसमें अनकवर्ड कौन सा है, ये वाला बचा है, तो ये भी क्या है, स्क्वायर ही है, क्योंकि देखिए ये बी ये सी था, तो ये ट्रायंगल हमने रखा था ना, क्योंकि ये बी प्लस सी तो हमने इस ट्रायंगल में था ही बी और सी, तो ये वाला जो हमने ट्रायंगल यहाँ फीड किया है तो ये ऑटोमेटिक ए होगा ही होगा, होगा ना, होगा। तो ए हो गया, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि ये सब हमने इसको ट्रायंगल ही तो रखा था। अब देखिए चारों साइड ए है, तो इसका एरिया और ये स्क्वायर बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बना ही रहा है ये,
तो ये स्क्वायर बना, तो इसका एरिया अनकवर्ड एरिया जो शेडेड नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया बराबर साइड का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी हमने सेम आइडेंटिकल सेम ट्रायंगल रखा है। तो कहने का मतलब जो हमने अगला पैराग्राफ पढ़ा था, ये वाला एरिया और ये दोनों एरिया दोनों सेम है, मतलब ये वाला एरिया इन दोनों के एरिया के ऐड के बराबर होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी हमने 4 ट्रायंगल रखा है, जो शेडेड एरिया है ना वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रखा है। तो ये भी, इसको भी ऐड करेंगे तो इसके एरिया के बराबर आएगा। तो इसका एरिया देखिए, ये स्क्वायर है, ये सी है, ये सी है, तो सी स्क्वायर, ये बी है, ये बी है, तो बी स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है। अब एक चीज़ आपने देखा, और दोनों का देखिए शेडेड जो अनशेडेड है वो इनकी क्या है, सेम एरिया के होंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो आपने लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसमें देखिए आप, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर मत बोलिए, आपने इसको लिखा था ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिखा था, ये चीज़ लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए बोलोगे सर ए है, ए नहीं है, यहाँ पे एंगल बी है, ये अपना ट्रायंगल ए बी सी लिया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल का जो अपोजिट साइड कौन सा है, ये ए है, तो ए क्या है, हाइपोटेनस है, ए हो गया हाइपोटेनस। सी क्या है, ये लेग्स है, इस ट्रायंगल के लेग्स हैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि आपने थ्योरी क्या निकला यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरी ये निकला कि हाइपोटेनस, मतलब एच, हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेग्स का एक लेग्स L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, मतलब लेग्स जो होंगे उनके स्क्वायर के इसके बराबर होगा। मतलब हिंदी में आपको बता दूं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय। मतलब इंग्लिश में क्या होगा, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये दोनों लेग्स हैं, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पहले वाले लेग्स का स्क्वायर और दूसरे वाले लेग्स का स्क्वायर। आगे चल के आप क्या पड़ेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना चीज़ आपने, यही है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी ने यही हमें चीज़ बताया है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जहाँ भी आपको याद आए तो आपको 2 चीज़ याद रखना, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेनस होगा और परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। आप जो ट्रिगोनोमेट्री आगे पढ़िएगा तो इसी जैसे पढ़ते ना, लंब बटा कर्ण, आधार बटा ये फलना ढिकाना, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, 9th क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये भी ऐसे भी सिद्ध किया गया है कि देखिए ये, जैसे कि मान लीजिए कि ये स्क्वायर रखा हुआ है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है। अब इसको ऐसे रखा गया है तो इसका जो एरिया होगा, मान लीजिए ये बी है, ये ए है, ये सी है। ठीक है, तो इसका एरिया बराबर कितना होगा, ए बी, ये अगर इसकी साइड बी होगी, इस स्क्वायर की साइड बी होगी, इस स्क्वायर की साइड अगर बी होगी तो एरिया कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये वाले स्क्वायर की साइड ए होगी तो एरिया कितना, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाले स्क्वायर की साइड सी होगी तो एरिया कितना, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि ये 90 डिग्री के, देखिए ए यहाँ पे हाइपोटेनस है, क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड में है कि नहीं, और ये सब क्या है, लेग्स है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ हो गया ख़त्म आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड किससे रहेगा, रिलेटेड रहेगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल से, पहली बात। दूसरी बात, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम है, और किसी भी ट्रायंगल में नहीं होगा। ठीक है, बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये जो प्रॉपर्टीज़ है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बस ये पाइथागोरस में ही, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये थ्योरी जो है कारगर है। ठीक है, और किसी में नहीं है। ठीक, अब देखिए, इफ़ द पाइथागोरस प्रिंसिपल होल्ड द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल। अगर वो देखिए वही चीज़ है, कान को इधर से पकड़िए या फिर उधर से पकड़िए, कान अगर पकड़ना हो, देखिए बोल रहा है कि अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टीज है तो इसका मतलब ये होगा कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है।
ठीक है। अगर वो पाइथागोरस प्रमेय कब होगा, जब वो ट्रायंगल राइट एंगल होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन है, हमें बताना है कि क्या ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल में जो अगर आपको पहचान में नहीं आ रहा है, जैसे कि इसमें डिजिट दिया गया है यहाँ पे, ऐसे तो आप जान जाएंगे कि हाँ इसमें ये वाला जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस मतलब कि एच होगा। अगर फिगर दिया हुआ है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बना है, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो सामने वाला होगा जो साइड, वही हाइपोटेनस होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर ऐसे दिया हो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसमें पहचानना मुश्किल हो गया कि हम कैसे जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला साइड होगा ना, इसमें कौन सा बड़ा है, 3, 4, 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है एग्जाम्पल 5 में, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। बोल रहा है कि आपको पता करना है कि जो ट्रायंगल है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहचानने के लिए क्या करेंगे, फिगर दिया हो तो आपको बता देंगे हाँ एक एंगल जो होगा 90 डिग्री तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर फिगर बोल रहा, हाँ अगर फिगर नहीं दिया है तो फिर क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, मतलब कि 5 का जो स्क्वायर होगा उन दोनों लेग्स के जोड़ने के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस हैपेंस टू बी लॉन्गेस्ट साइड, इन दिस एग्जांपल द साइड विथ लेंथ 5 इज हाइपोटेनस। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सा इसमें हाइपोटेनस है। तो जो भी सबसे लंबी लाइन होगी, जिसकी ऊंचाई मतलब लंबाई वो सबसे ज़्यादा, जैसे कि 5 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा है, तो ये 5 सेंटीमीटर ही हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और 3 और 4 में कोई बेस हो जाएगा, कोई परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों को लेकिन हम लेक्स ही बोलेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है, जो राइट एंगल है वो सी पे है, यहाँ पे सी पे है। इफ़ ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, मतलब इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, इसकी लेंथ के बराबर, मतलब कि ये हाइपोटेनस है। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना है, उसके जस्ट अपोजिट वाला है, ठीक है। इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इसका ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि हाइपोटेनस की लंबाई बराबर होगी ए सी के लंबाई के स्क्वायर के प्लस बी सी के लंबाई के स्क्वायर, मतलब इसके। अब देखिए ए सी की लंबाई हमसे पूछा है, अब सॉरी ए बी का पूछा है हमसे लंबाई, ए सी का दिया है 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमने ए सी का स्क्वायर किया, प्लस बी सी 12 थी तो 12 का स्क्वायर किया है, कर दिया। 25 हो गया, प्लस 12 गुने 12 144, 25 और 12 169। अब देखिए ए बी का स्क्वायर है 169 को, 169 है ये, और ए बी का स्क्वायर है, तो 169 को कैसे तोड़िएगा, ए बी इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 13 गुने 13 लिखेंगे, ठीक है। लिखें 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे ना, देखिए 169 को 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 गुने 13 169 होता है, ये से ये ख़त्म हो गया। ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जो ए बी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए आप, इसकी लंबाई आ गई 13 सेंटीमीटर, इसकी 5 है, इसकी 12 है, सबसे बड़ी लंबाई किसकी, हाइपोटेनस की, तो हाइपोटेनस की लंबाई हमेशा बड़ी ही होगी, ठीक है। ये चीज़ बन गया। आपको देखिए पता करना हो कि टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर यू में यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक। आप क्लास 8 में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। क्लास 7 में नहीं सिखाया गया, इसलिए ये बताया गया है। 169 को आपको परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं इसको करना था। 13 जो आंसर आया कैसे आया है, तो 13 को अब देखिए 3 से काट के देखिए, 9 6 15 116, 3 से नहीं कट रहा है, 7 से काटिए, 8 से काटिए, 13 से ही कटेगा, 13 इंटू 13 हो गया, ठीक है। 13 इंटू 13 इतना 169 होगा, ठीक है। आप प्राइम फैक्टराइज से एलसीएम निकालते हैं ना, वैसे आप कर लीजिएगा, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। अभी देखिए, फाइंड द अननोन लेंथ एक्स इन द फ्लोइंग फिगर, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको ध्यान गया होगा कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कब निकलेगी, जब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी निकलेगी। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखिए ये क्या है, हाइपोटेनस है,
ये क्या है हाइपोटेनस है, ये क्या है हाइपोटेनस है, मतलब कि हमें हाइपोटेनस के ही वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? हाइपोटेनस की, सबसे लंबी वाली निकालनी है। तो क्या करना है, जो दोनों छोटी वाली है इनको स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इक्वल टू कितना 25। और ये x का स्क्वायर इक्वल टू 25 है होगा, ठीक है। x का स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो 25 को ऐसे तोड़ना है कि दो भाग में। 25 को आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 5 5 जा 25, 5 5 हो गया। तो ये क्या 5 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या है हाइपोटेनस है, ये 8 है, ये 6 है, तो x का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू दोनों लेग्स के ऐड का स्क्वायर होगा, ठीक है। हमने कर दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64, 6 6 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 और 36 कितना हो गया 100 हो गया। अब 100 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से कटाया 50, 2 से कटाया 25, 5 से घटाया तो 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 100 को। अब देखिए 2 कितने बार है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हैं 2 बार तो ऐसे लिख दिया, 5 है 2 बार तो ये भी लिख दिया। अब देखिए अब 2 इधर है 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 एक एक बार सबको लिख देते हैं। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितना जो है 2 5 10, मतलब ये वाली जो लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अभी आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आ रहा है क्योंकि क्लास 8 में सीखेंगे, इसलिए थोड़ा मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ये है हाइपोटेनस, क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा प्लस 15 इंटू 15 225 का, 15 इंटू 50 20, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64, 15 इंटू 50 225, इसको जोड़िएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 8 289 हुआ है। 289 जो है वो 17 का है, ठीक है, मेरे को याद है इसलिए मैंने लिख दिया 17 का है। तो इसकी जो लंबाई होगी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, इसकी लंबाई होगी 17 होगी। 17 जो आया है वो 8 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है, मतलब इन दोनों से बड़ा है, तो ये हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा। ये चीज़ आपने सीखा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हाइपोटेनस ही है, क्यों है हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री के जस्ट सामने है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए ये 37 है, ये 37 है, ये जो दिया है ये 12 है, ये हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिएगा कि ये ट्रायंगल के अलग निकालिए, इस ट्रायंगल का अलग निकालिए। इसमें 37 जो है वो हाइपोटेनस है, 37 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस इसका कुछ लंबाई मान लीजिए y मान लीजिए, y का स्क्वायर, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, और y प्लस जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है x है। और यहाँ से y क्या वैल्यू निकालिएगा, चलिए बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। ये देखिए मैं अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए नाम देता हूँ, ये a, ये b, ये c, ये d है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की हमारी लंबाई निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू मतलब वही है ना, ये हो गया b, ये c, ये d हो गया। यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक हमको लंबाई निकालनी है कि नहीं, ये बताइए, निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये वाले ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल को लेंगे, आप बोलोगे सर इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रही है, 90 डिग्री से सामने वाला कौन सा है, ये 37 है। देखिए 37 का स्क्वायर आपने पढ़ा है, 37 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर यहाँ से यहाँ तक का हम y मान लें, ठीक है, y का स्क्वायर दोनों लेग के स्क्वायर के बराबर होगा, ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। आपने अब इक्वेशन पढ़ा है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वेरिएबल है, 12 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको घटा लीजिए और फिर वो निकाल लीजिएगा। अब फिर कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा आप लीजिएगा ये वाला ट्रायंगल ADC में लीजिएगा। जो y की वैल्यू आई होगी ये भी वैल्यू उतनी ही आएगी, क्योंकि ये भी 37 है, ये भी 37 है, ये 12 12 है, ये भी y की आएगी। तो जितना इसकी जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ से जो y की वैल्यू आई है
उसको आप 2 बार जोड़ लीजिएगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कैसे निकलेगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है। ठीक है, ये जो लाइन है इनको आधे आधे में बांट रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ना। देखिए यहाँ 90 डिग्री बनना था, इसके सामने वाला कौन सा एंगल, ये वाला साइड है हाइपोटेनस, ये दोनों लेग्स है। एक लेग्स की लंबाई 3 दी हुई है, इसकी नहीं दी हुई है। ये हमें हाइपोटेनस पता है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें ये वाली एल निकालनी है, बस ये वाली। ठीक है, जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो 5 का स्क्वायर, ये देखिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, 5 है 25, 3 का 9 इक्वल टू एल स्क्वायर, 16 इक्वल टू एल स्क्वायर। 16 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 इंटू 4 आएगा एल स्क्वायर, एक एक कट गया, एल इक्वल टू 4 होगा। जो एल हमने निकाला, एल का मतलब ये वाला, ये हमारा 4 आ गया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, ये वाली 3 है, ये वाली 12 है, ये हमें निकालना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बना रहा हो ना, सेम टू सेम वाला क्वेश्चन ये था। ठीक है, हमें अब ये वाली निकालनी है, क्योंकि हमने इसका यहाँ से यहाँ तक कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाली तो हमने निकाल लिया, 4 सेंटीमीटर है, ये हमें निकालनी है। ये देखिए, ये 3 है, ये 12 है। अब देखिए ये है, ये 90 डिग्री यहाँ बना, तो इसका ये हाइपोटेनस ये हुआ, तो मतलब कि 12 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर हटा दीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिए तो 144 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो 144 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, ये 3 था ना, हाँ 3 था। 144 में से 9 जाएगा तो एक बार हटाइए, 144 में से 9 गया तो 9, 14 में से 9 गया 5, 3 1 135 होगा। 135 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर x की वैल्यू जो आएगी वो रूट में आएगी। उसको कैसे करेंगे एक बार देखिए, मैं फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ ये जो दिया है क्या, ये 90 डिग्री दिया है, सॉरी ये वाला जो एंगल दिया है ना, ये 90 डिग्री दिया है। मैं उसको भी आप करते हैं तो वो निकल जाता। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे दिया है, तो उसको ये वाली हमको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये वाली हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है। ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस ये होगा, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। एक्स का मतलब पता है, एक्स ये वाला है भैया, ये वाला एक्स है सिर्फ, ये वाली हमने तो 4 निकाला है। अब ये वाली जो लंबाई होगी, ये वाली लंबाई होगी, ये इस पूरे ट्रायंगल से निकलेगी। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि रूट क्यों नहीं निकल रही है। यहाँ मैंने इसको ध्यान नहीं दिया ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, इसकी पूरी की लंबाई कितनी होगी, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू उतना ही होता है ना कि दोनों लेग्स के ऐड का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 169, तो मतलब 169 मतलब कि इसका, तो 169 को अगर रूट करते हैं तो 13 आएगा। ये 13 हो गया। ये हमने 4 निकाला था, इतना कलर चेंज करते हैं, ये हमने 4 निकाला था, तो ये हमें निकालनी है। और देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी 13 है। ठीक है, और ये वाली जो है, ये वाली है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, तो घटाएंगे 13 में से 4 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 सेंटीमीटर होगी एक्स की वैल्यू, निकल गया। देखिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, जो भी हमने सीखा है, जो भी मैंने आपको सिखाया है, अगर आप अच्छे से सीखे हैं तो वो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 6.5, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, ये पाइथागोरस कौन थे, एक ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।